हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास की शुरुआत एक प्यारी सी लाइन के साथ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। आज की क्लास में हम यहाँ रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। जो पीक पॉइंट चैनल है इसके ऊपर हम रीजनिंग की चर्चा करते हैं यार। और रीजनिंग में हमने जो क्वेश्चन नंबर 25 थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। और ये हम एक 50 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी करने वाले हैं, जिसमें हमने 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। हम पढ़ रहे थे यहाँ रैंकिंग टेस्ट। क्या पढ़ रहे थे? रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण पढ़ रहे थे, क्रम परीक्षण। और ये जो अब जो ट्रिक के क्वेश्चन चल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिल सकते हैं। ये मतलब ये जो ट्रिक है इसके ऊपर आधारित ही प्रश्न आने वाले हैं। तो हम यहां देखते हैं, हमारे पास दो ट्रिक कंप्लीट हो चुकी थी। और जो तीसरी ट्रिक है वो है कि स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। और इसमें भी हमने टाइप 1 लिया है। और टाइप फर्स्ट में ये लिखा है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि स्थान परिवर्तन हो गया, किसी का पहले बाएं से इतना था, अब एक दूसरा व्यक्ति और है, उसका इतना स्थान है, और दोनों का बदलने के बाद, दोनों का स्थान परिवर्तन के बाद अब नया स्थान ये हो गया, तो आप पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं हम यहाँ। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखो कुल व्यक्ति कैसे निकालते हैं। एक व्यक्ति का स्थान परिवर्तन के बाद नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, यानी एक व्यक्ति का स्थान परिवर्तन के बाद, यानी एक व्यक्ति आपके पास क्वेश्चन में ऐसे होगा, उसका पुराना स्थान दिया होगा और स्थान परिवर्तन के बाद उसका नया स्थान भी होगा। तो उस व्यक्ति का नया स्थान जो मिलेगा वो लिखेंगे यहाँ। और जो दूसरा एक व्यक्ति है उसका जो पहले से स्थान दिया गया है वो रखेंगे और -1 करेंगे, तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। अब इसके ऊपर आधारित एक प्रश्न पे चलते हैं हम। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आपके जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इजी हो जाएंगे। आप प्रश्नों को देखते ही तुरंत हल कर लेंगे। तो देखो यहाँ हमने पढ़ा है एक व्यक्ति का स्थान परिवर्तन के बाद नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। हिमांशु का बाईं तरफ से 15वां स्थान तथा मनोज का दाईं तरफ से 12वां स्थान है। यदि दोनों अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर ले तो हिमांशु का बाईं ओर से 20वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में कुल छात्र बताओ। तो कुल छात्र देखो क्या होंगे। कुल छात्र हमारे पास ये होंगे कि हमने ये कहा कि स्थान परिवर्तन के बाद एक व्यक्ति का नया स्थान। तो यहाँ हिमांशु ने पहले वाला जो स्थान था वो 15वां, अब कौन सा स्थान ले लिया है? अब ले लिया है 20वां स्थान। तो स्थान परिवर्तन के बाद नया कौन सा आया? 20वां आ गया। प्लस जो दूसरा व्यक्ति है उसका पुराना स्थान, दूसरा कौन है? मनोज है। मनोज का कौन सा है? 12वां है, और कोई सा है ही नहीं इसका, तो 12 हो गया। और -1 करेंगे, 12 यानी 32 माइनस का 1 यानी 31। जो पंक्ति में कुल विद्यार्थी होंगे यानी कुल छात्र होंगे वो कितने होंगे? 31। यहाँ ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं आगे, और आगे टाइप 2 पे देखते हैं कि एक तो इसके पहले हमने स्थान परिवर्तन में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि कुल व्यक्ति ज्ञात करना। अब पढ़ रहे हैं दूसरी ओर से स्थान ज्ञात करना। यानी पंक्ति में स्थान परिवर्तन हुआ है और एक व्यक्ति का बाएं से स्थान है, तो दाएं से क्या होगा? तो हम क्या करने वाले हैं, व्यक्ति का स्थान जो हम ज्ञात कर रहे हैं ये किसके बराबर होगा? एक व्यक्ति का तो पुराना स्थान होगा प्लस दूसरे व्यक्ति के पहले व बाद के स्थानों का अंतर। यानी एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका पहले अलग स्थान था और अब अलग स्थान हो गया, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का अंतर करेंगे और एक व्यक्ति का जो पुराना स्थान है इन दोनों को जोड़ते ही हमें क्या मिल जाएगा? जो पंक्ति में दूसरी ओर से स्थान पूछा है वो मिल जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन है, बच्चों की एक कतार में मनीषा बाएं से 90वें स्थान पे, मनीषा बाएं से 90वें स्थान पर और खुशबू दाएं से 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर ले तो मनीषा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। तो बताइए कि खुशबू दाएं से किस स्थान पर होगी? तो खुशबू का जो स्थान है वो ज्ञात करते हैं। देखो किस स्थान पे होगी? मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति का तो जो पुराना स्थान है वो, और एक व्यक्ति का, देखो खुशबू के बारे में इसने क्या कहा है? खुशबू के बारे में क्या ये कहा है कि खुशबू दाएं से 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर ले तो मनीषा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है।
खुशबू का तो एक ही स्थान है पुराना, तो पुराना स्थान लिख लेंगे हम यहाँ, तो ये आ गया 13 प्लस हम ये करेंगे कि ये जो मनीषा है इसका नया और पुराना जो है इन दोनों का अंतर करेंगे। तो यहाँ है 17 और यहाँ है 9, तो 17 में से 9 करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास में 8। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 17 और 8 21। तो यहाँ कौन सा स्थान होगा इसका 21वां होगा। कौन सा होगा 21वां स्थान होगा किसका खुशबू का दाएं से। तो हमने ये ट्रिक से किया है तो देखते ही हल कर लिया। अब अपन चलते हैं आगे और प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ इसने क्या कहा है, छात्रों की एक पंक्ति में जेस बाएं से 16वें स्थान पर है और तानिया जो दाहिने से 8वें स्थान पर है। यदि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर ले तो जेस बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल छात्र के लिए मैंने अभी एक ट्रिक लगाई है कि जो एक व्यक्ति है उसका पुराना स्थान और एक व्यक्ति है उसका जो नया स्थान है वो दोनों जोड़ के -1 करेंगे। देखो टाइप फर्स्ट में चलते हैं हमने क्या लिखा था यहाँ, देखो यही लिखा है कुल व्यक्ति ज्ञात करना और एक पंक्ति का स्थान परिवर्तन के बाद नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान और -1 कर लेते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ चलते हैं तो हम यह है हमारे पास में एक व्यक्ति का स्थान परिवर्तन के बाद नया स्थान। तो देखते हैं तो जेस पहले 16वें स्थान पर था, अब जेस कौन से पे आ गया 33वें पे आ गया, प्लस एक व्यक्ति का पुराना स्थान यानी तानिया का पुराना स्थान क्या है 8 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और माइनस का 1। तो ये कितना हो जाएगा 33 और 8 हो गए 41 और 41 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 40। तो इसका मतलब पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे 40, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर होगा। मैं आशा करता हूं कि ये पढ़ाया गया बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। तो आगे वाला जो प्रश्न है हमारे पास में देखो 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची बनाई गई जिसमें मायरा का स्थान ऊपर से 22वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। एक ही व्यक्ति का स्थान पूछा, इसने एक साइड से दिया है दूसरी साइड से बताना है। पहली बात तो ये आपके पास कुल विद्यार्थी कितने 52 हैं, इनमें से 15 तो आप हटाई दो, जो अनुत्तीर्ण हुए इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो 52 में से अपन 15 उठाते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 37। अब आपके पास 37 विद्यार्थी हैं, उन्हीं को अरेंजमेंट करना है। अगर इन्हीं को अरेंजमेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखो हमने नीचे से मायरा का नीचे से स्थान ज्ञात करना है। मायरा का नीचे से स्थान क्या होगा, देखो अगर मान लो 37 विद्यार्थी हैं, इसमें से एक साइड से 22 है तो 22 तो घटा दो, 22 घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जब हम 37 में से 22 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा ये 15 बचेगा। अब हमें ये हट गया, जैसे मान लो कि ये पंक्ति है 37 विद्यार्थी है, ये 12 नंबर पे हमारे पास क्या है मायरा है। अगर यहां से हमने 12 विद्यार्थी इसमें से हटा दिए तो मायरा भी हट गई, इसका मतलब ये इस साइड वाले जो विद्यार्थी बचेंगे वही बचे हमारे पास, तो 15। अब इसका मतलब मायरा का स्थान निकालना है तो एक और प्लस करना होगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब 15 + 1 यानी 16वां स्थान आएगा। किसका आएगा 16वां स्थान, मायरा का आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि मायरा का कौन सा होगा 16वां स्थान होगा यहाँ। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, और जो आगे का प्रश्न है वो हमारे पास में क्या है, एक पंक्ति में बाईं ओर से अवनी का स्थान 11वां है और आशुतोष का स्थान दाईं ओर से 10वां है। यदि इन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं तो अवनी का बाईं ओर से स्थान 18वें स्थान पर आ जाती है। इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कैसे निकालेंगे, देखो कुल विद्यार्थी निकालने, कुल व्यक्ति निकालने, यानी कुल व्यक्ति कैसे निकालने। एक पंक्ति के अभी हमने पढ़ा एक व्यक्ति का पुराना स्थान प्लस एक व्यक्ति का नया स्थान परिवर्तन के बाद फिर -1 करना है हमें। तो यहाँ देखते हैं एक पंक्ति में बाईं ओर से अवनी का स्थान 11वां है और स्थान परिवर्तन के बाद बाईं ओर से अवनी का स्थान 18, तो यह आ गया 18। स्थान परिवर्तन के बाद नया स्थान प्लस एक व्यक्ति का पुराना स्थान यानी दाएं आशुतोष का 10वां, और यहाँ करेंगे -1, तो 10 और 18 28, 28 - 1 यानी
27 आ गया। इसका मतलब पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? 27 होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूं कि ये पढ़ाया हुआ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने यहाँ रीजनिंग के 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास 50 प्रश्नों की श्रृंखला में 20 प्रश्न और बाकी हैं, वो इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक से। तो आप ध्यान दें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।